नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है नाथद्वारा से। श्री नाथ जी की पावन नगरी नाथद्वारा में आम आदमी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक वरिष्ठ नेता एडवोकेट भरत पालीवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक के साथ ही पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने विशेष अभियान आप अपरे साथे का औपचारिक आगाज कर दिया है। अभियान प्रभारी पप्पू लाल कीर ने स्पष्ट किया कि पार्टी आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। एडवोकेट भरत पालीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभियान को घर घर तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धा और सम्मान का माहौल रहा। जिले के आला अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से 2 मिनट का मौन धारण कर बापू के बलिदान को याद किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की उपस्थिति में समस्त स्टाफ ने 11:02 पर पूर्ण शांति और अनुशासन के साथ मौन रखा। ये मौन राष्ट्रपिता के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के संकल्प को दोहराने का प्रतीक रहा। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के स्वरूप में बदलाव, नाम परिवर्तन और श्रमिकों को नियमित काम न मिलने के विरोध में शुक्रवार को श्रीकरणपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाजार में विशाल रैली निकालकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपखंड अधिकारी शिवराम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी करने के प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। नागौर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। अठियासन निवासी कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर गोपाल बिश्नोई के अवैध साम्राज्य पर शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। नशा तस्करी से अर्जित काली कमाई और सरकारी गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया गया। नागौर से मोहित रंकावत की खास रिपोर्ट। यहाँ पे अभी हमारे कोतवाली थाने का का टीम मौजूद है और पुलिस लाइन से RAC बल भी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल मैडम क्या कहेंगे, जिस तरह से अपराधी इस तरह के निर्माण कर लेते हैं, किस तरह का सख्त रवैया दिखाएंगे पुलिस की ओर से? ऑपरेशन नीलकंठ के तहत 68F की कार्रवाई पे बहुत जोर दिया जा रहा है और इसी के अंतर्गत अगर कोई भी ऐसे इंक्रोचमेंट्स हैं कि सरकारी ज़मीन पे या अवैध तरीके का कब्जा है तो उसके अगेंस्ट बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। ओके मैडम। नागौर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी है। इसी में गोपाल बिश्नोई अठ्यासन का रहने वाला, उसके खिलाफ NDPS में 3 मुकदमे दर्ज हैं। उसको पिछले कुछ दिनों ही गिरफ्तार किया गया था और फिर जैसे ही आपको पता है, संपत्ति जो भी इलीगली बनाई गई है या इलीगल धंधे से कमाई गई संपत्ति पे नागौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसकी जो ये संपत्ति है, ये गोचर जमीन पे बनी हुई है। इसी में सारी लीगल प्रोसेस पूर्ण करने के बाद आज ही ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो भी इलीगल संपत्ति बनी है, इलीगल मकान बना है, उसको तोड़ा जा रहा है ताकि सारे नशा तस्करों का इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ा जा सके और नागौर से नशा खत्म किया जा सके। सर, ये संपत्ति केवल इस अपराधी की यहीं पर भी है या और भी कहीं संपत्ति है, उसकी डिटेल निकाली आप लोगों ने? अपराधी की संपत्ति यही आई है अभी। ये 3 मकान जो हैं वो अपराधी और अपराधी के परिवार वालों के हैं। एक मकान जो अपराधी का खुद का है, उस पर अभी बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरे मकान रहवासी हैं, उनको 15 दिन का नोटिस दिया गया है। नोटिस तामील होने के बाद उसकी अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाएगी। ये सूचना मिली कि अटियासन गांव में गोचर प्रत्येक, तो हमने जांच करवाई तो अटियासन गांव के खसरा नंबर 406 ये गैर मुमकिन गोचर है, इसमें अतिक्रमण पाया गया। तो हमने 91 के तहत कार्रवाई दर्ज की, इनको नोटिस दिया। इन्होंने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए, ये नहीं साबित कर पाए कोई वैधानिक अधिकार। तो फिर बेदखली का आदेश हुआ और आज इनको मौके से हटाने की, बेदखल करने की कार्रवाई सुबह से चल रही है। और अभी भी जो गोचर के अंदर और भी 91 के तहत बेदखली का फैसला हो रखा है, उनको भी हम हटाएंगे। और कुछ रहवासी मकान हैं, उनको टाइम दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन आप खाली कर दीजिए, नहीं तो आगे भी ये बेदखली की कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नए गोचर अंगोर में अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे। ये वर्तमान में कितना बीघा जमीन है और कितना अतिक्रमण है इसमें? ये 406 खसरा नंबर गोचर का खसरा है। इसमें लगभग 3 बीघे के आसपास मौके पर कब्जा पाया गया, जो अभी हटाया जा रहा है।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य मनोज कुमार बेरवाल के एक विवादित बयान ने शहर की राजनीति में उबाल ला दिया है। ब्यावर में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई बताने वाले बयान के बाद अब छात्र संगठनों ने जीसीए के प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अभिषेक सैमसन के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। आज अजमेर एनएसयूआई कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आई है। जो जीसीए के प्रिंसिपल ने इतना गलत बयान दिया कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, इसको इतने दिन हो गए, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम कलेक्टर साहब से पूछने आए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, नहीं तो अजमेर एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। अजमेर एनएसयूआई थोड़े दिन के अंदर जयपुर कूच करेगी और गवर्नर साहब को क्या नाम से ज्ञापन दे के आएंगे। उसके अलावा अजमेर एनएसयूआई जल्द से जल्द कॉलेज प्राचार्य के ऊपर कोर्ट के अंदर केस दर्ज कराएगी देशद्रोही का, क्योंकि इनने इतने गलत बयान दिया है भाई साहब कि हमारा पाकिस्तान बड़ा भाई, जो हमारे सैनिक जो लड़ रहे हैं, जो क्या नाम से बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर जाएगा। वो यही सोच लेंगे कि जब पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है तो क्या मतलब है। आज अजमेर एनएसयूआई ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, प्रिंसिपल को जल्द से जल्द कार्रवाई हो और बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जो प्रिंसिपल ने 24 जनवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ब्यावर में जो बात कही थी कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, जिन्ना जैसे शब्द जिन्ना के लिए जो बात बोली और कहीं ना कहीं नेहरू जी के लिए जो उनकी मानसिकता है, ये दर्शाती है कि वो बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं। और हम लोग सब जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कराने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, वो भी अजमेर आएंगे और बड़ा आंदोलन अजमेर में होगा। और एनएसयूआई अजमेर यही चाहती है कि जल्द से जल्द प्राचार्य अपना इस्तीफ़ा पेश करें। लक्की जैन, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। देवली उनियारा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं और समरावता प्रकरण से जुड़ी मांगों को लेकर कोटड़ी मोड़ पर आयोजित जन आंदोलन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। किसान नेता नरेश मीणा और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता अतुल प्रधान के सभा स्थल पर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से उत्साहित हो गया। जैसे ही नरेश मीणा और अतुल प्रधान कोटड़ी मोड़ पहुंचे, उत्साहित समर्थकों ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया और नारेबाजी के साथ मंच तक ले गए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। टोंक जिला कलेक्टर और एसपी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। टॉक से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में अपराधियों के खिलाफ जयपुर पुलिस का अभियान आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के साथ तेजी से जारी है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश और विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के सुपरविजन में सीएसटी ने जनवरी माह में नशा तस्करों, हथियार सप्लायरों और वाहन चोरों पर जोरदार प्रहार किया है। 1 जनवरी से 29 जनवरी के बीच सीएसटी टीम ने मादक पदार्थों के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज कर 27 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। शिक्षा के अधिकार और सुरक्षित स्कूल के दावों के बीच धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूरापुरा से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। स्कूल का भवन इस कदर जर्जर हो चुका है कि यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। 4 साल पहले स्कूल क्रमोन्नत तो हुआ, लेकिन नई इमारत नसीब नहीं हुई। भवन की हालत खराब होने के कारण विद्यार्थियों को करीब 3 किलोमीटर दूर नगला खरागपुर स्कूल जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल प्रशासन और प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह फौजदार द्वारा कई बार पत्राचार के बावजूद उच्च अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी नए भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हम स्कूल प्रांगण में आए हुए हैं कुछ समस्याएं लेकर के। तो हमारे गांव की विद्यालय करीब 3-4 वर्ष पूर्व क्रमोन्नत किया गया था, जिसमें आज तक ना तो कोई बिल्डिंग बनी है और ना ही कोई समस्या का हल हुआ है। गांव से बच्चियां और बच्चे दूसरे विद्यालय में हवेली में लग रहा है 2-3 किलोमीटर दूर जाते हैं, जिसमें आने जाने में उनको बहुत समस्याएं होती हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव के विद्यालय के लिए बिल्डिंग भवन का निर्माण हेतु राशि दी जाए। हमारे गांव में स्कूल की व्यवस्था खराब पड़ी है
अधिकारी से हाथ जोड़े की प्रार्थना है कि हमारे स्कूल की सुनाई करें और कार्रवाई करें और सब निर्माण भवन बनाने का कार्यक्रम चालू करें। बच्चे परेशान हैं, बच्ची परेशान है। स्कूल 2 किलोमीटर दूर भागना पड़ता है, बच्चियों को परेशानी पड़ती है रास्ते में। झालावाड़ की घटना के बाद हमारे स्कूल में जो भी सर्वे टीम आई, 2 बार सर्वे हो चुका है, उसमें कमरों को मतलब ये जर्जर अवस्था में घोषित किया जा चुका है। जो कमरे हैं वर्तमान में उनमें भी छतें टपकती हैं, जिससे सामान वगैरह की और बच्चों को बैठने में दिक्कत आती है। और सरकार की झालावाड़ की घटना के बाद जो घटना हुई उसके बाद 4 कमरों को जमींदोज कर दिया गया। उन कमरों के जमींदोज करने के बाद यहाँ बैठने की व्यवस्था में दिक्कतें आई, इसलिए हमने परमिशन लेके पीओ स्कूल में बच्चों को स्थानांतरित करके बैठाया गया। उसके बाद यहाँ पे मंदिर की जमीन थी, कुछ गांव वालों के सहयोग से उनको गांव वालों ने स्कूल को दे दिया है और वो मंदिर की जमीन और कमरा जो फूट गए उनके बाद काफी जमीन विद्यालय में उपलब्ध है। मैं उच्च अधिकारियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में जैसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय श्री करणपुर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। स्कूल की प्रधानाचार्य माफ कीजिएगा, स्कूल की प्रधानाचार्य जसविंदर कौर पर एक छात्रा के साथ मारपीट करने और उसके अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार गत 24 जनवरी को अत्यधिक सर्दी के कारण छात्रा हर्षिता ने स्कूल ड्रेस के ऊपर हल्के रंग का घरेलू कोट पहन रखा था। आरोप है कि प्रधानाचार्य जसविंदर कौर ने टोकने के बजाय छात्र को सीधे थप्पड़ जड़ दिया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर ने राज्य वृक्ष खेजड़ी के अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। खेजड़ी बचाओ राजस्थान बचाओ का नारा देते हुए विधायक ने सरकार की वर्तमान नीतियों को पर्यावरण और किसानों के हित के खिलाफ बताया। विधायक गेदर ने 16वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई और 363 समाजजनों के बलिदान को याद दिलाते हुए कहा कि जिस वृक्ष के लिए लोगों ने गर्दनें कटवा दी, आज उसे माफियाओं के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने गुरु जंबेश्वर भगवान द्वारा नागौर में लगाए गए 540 वर्ष पुराने खेजड़ी के पेड़ों का उदाहरण देते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया। गेदर ने कहा कि सरकार ने जुर्माने की राशि 100 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए की है, जो कि नाकाफी है। उन्होंने इसे उद्योगपतियों को खेजड़ी काटने के लिए ग्रीन सिग्नल देने जैसा बताया। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, और खेजड़ी माननीय सदस्य जो कुछ कर रहे हैं खुले में कर रहे हैं। मरुस्थलीय पर्यावरण, पशुपालन और किसानों की जीविका का आधार है, जिसे बचाने के लिए 16वीं शताब्दी में मां अमृता देवी बिश्नोई ने 363 समाज के लोगों के साथ बलिदान किया था। खेजड़ी के एक पेड़ के बनने में अध्यक्ष महोदय 50 वर्ष लगते हैं, और जिसकी उम्र 1000 साल है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने ओट्टू नागौर गांव के अंदर 3700 पेड़ लगाए, जो आज से 540 पूर्व लगाए, जो आज भी यथावत भली भांति खड़े हैं। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार नारा दे रही है कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन दादी के लगाए पेड़ों को बाग यानी कटवाया जा रहा है। खींवसर के अंदर उपचुनाव में 9 नवंबर 2024 को कुचेरा के अंदर बिश्नोई समाज के साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई, जहां कड़ा कानून बनाने का आश्वासन भी दिया गया। उसके बावजूद 3 दिसंबर 2025 को संसदीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पेड़ काटने का जुर्माना 100 रुपए था, उसको 1000 रुपए का प्रावधान किया, जिससे उद्योगपतियों को खेजड़ी काटने की खुली छूट मिल गई। खेजड़ी को बचाने के लिए सख्त कानून बनाया जावे, जुर्माने के साथ
कड़ी सजा का प्रावधान किया जावे ताकि खेजड़ी को बचाया जा सके। 2 फरवरी को बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए भारी प्रदर्शन हो रहा है, जनता में आक्रोश है। खेजड़ी बचाओ, राजस्थान बचाओ, जय जय राजस्थान, बोलो जंबेश्वर भगवान की जय। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, और खेजड़ी माननीय सिर्फ एक सदस्य, पेड़ ही जो नहीं, कुछ कर रहे हैं खुले में यह कर रहे हैं। मरुस्थलीय पर्यावरण, पशुपालन और किसानों की जीविका का आधार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि एवं शहीद दिवस के अवसर पर जोधपुर जिले के भुजावड़ स्थित मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी परिसर में एक विशाल रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। दिन भर चले शिविर में कुल 70 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान किया। शिविर के दौरान लगभग 200 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई और विशेषज्ञों से परामर्श लिया। इस अवसर पर शहर के प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षाविद, समाज सेवी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी कैंपस में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया और इसमें सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी प्रदर्शन कर। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस पुण्यतिथि पर और शहीद दिवस पर उन्होंने अपने खून का अतिया देकर उन लोगों के काम आने की कोशिश की जिनको इसकी ज़रूरत होती है। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। मोहम्मद अतीक, चेयरपर्सन मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। जालोर जिले के मांडवला मंडल में आगामी 1 फरवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। इस धार्मिक महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और समूचा क्षेत्र भगवान में नजर आ रहा है। सम्मेलन के संरक्षक लाल भारती, संयोजक भगवत सिंह बालावत, सह संयोजक जोधाराम चौधरी एवं कोषाध्यक्ष दलीचंद्र खत्री को विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडल के गांव मांडवला, रटूजा, निम्बलना, थालूडा, आवलोंज और वासन में कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल वितरित कर श्रद्धा पूर्वक न्योता दे रहे हैं। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मांडवला मंडल, जिसमें मांडवला, रटूजा, नीमलाना, थलुंडा, वासन, आवलोज, यहाँ के सभी हिंदू सनातनी भाई भाग लेंगे और उस सम्मेलन को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने के लिए हर गांव से अपनी अपनी भागीदारी तय करें और उस कार्यक्रम के अंदर हमारे स्थानीय कलाकार अपनी अपनी कलाएं प्रदर्शित करेंगे। जैसे लोक नृत्य है, जिसके अंदर ढोल नृत्य, संग नृत्य, लूर नृत्य और उसके अलावा लोक गायन है और इसके अलावा लोक भजन है। हमारा यहाँ का स्थानीय इतिहास है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है। उन सभी में आप अधिक से अधिक भाग लें। उसके बाद साधु सानिध्य और आपको बौद्धिक कार्यक्रम भी सुनने और देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और काम की कमी के विरोध में शुक्रवार को पदमपुर में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता और हजारों मनरेगा श्रमिकों ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत बाजार में प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार 125 दिन काम का झूठा वादा कर रही है, जबकि हकीकत में 1 साल से काम बंद पड़ा है। भीड़ के गुस्से और जायज मांगों को देखते हुए एसडीएम अजीत गोदारा ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने मौके पर ही बीडीओ को निर्देशित किया कि मनरेगा कार्य को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में आस्था के केंद्र डाडा पामा राम जी के आगामी 6 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले वार्षिक मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक शकुंतला चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मेले को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने पर चर्चा की गई। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि मेले में बाहर से आने वाले दुकानदारों को न्यूनतम शुल्क पर स्थान आवंटित किया जाएगा। इसकी आधिकारिक रसीद नगर पालिका द्वारा काटी जाएगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूरा हनुमानगढ़ जिला पुलिस महकमा शहीद दिवस के रंग में रंगा नजर आया। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर जिले के सुदूर थानों तक बापू को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला पुलिस अधिकारियों और जवानों ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बापू के प्रिय भजनों और राम धुन का गायन किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो गया। समस्त थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रपिता के बलिदान को याद किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ सदर थाना क्षेत्र के डबरी राडान से एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के गायब होने के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गायब होने के 25 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने पर अखिल भारतीय किसान सभा ने मोर्चा खोल दिया है। नाबालिग बच्ची 3 जनवरी को गायब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आयोजित प्रेस वार्ता में कॉमरेड नेता रघुवीर वर्मा ने पुलिस और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने घोषणा कि यदि जल्द ही बच्ची को बरामद नहीं किया गया तो आगामी सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।